हेलो गाइस, मैं बिलाली हाशमी। आज मैं सर्कल का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 में कि थ्योरम 1 क्या था। थ्योरम 1 क्या था कि अगर किसी कोई टेंजेंट है, ठीक है, और अगर सेंटर से रेडियस पर कोई लाइन खींची जाती है, रेडियस ड्रॉ किया जाता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट पे। उसी का कन्वर्स ये थ्योरम है। आइए उसको समझते हैं क्या है। तो पहले थ्योरम समझ लेते हैं क्या है। अ थ्योरम टू अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मींस व्हाट, कि कोई लाइन है जो रेडियस के, ये रेडियस के है, a line drawn through the end point of radius। इस रेडियस का एंड पॉइंट क्या है? ये है, ये रेडियस ही तो है सर्कल का, इसका एंड पॉइंट क्या है? ये है P मान लीजिए, एंड पॉइंट ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट। और उस पे वो परपेंडिकुलर हो, कोई लाइन है तो लाइन हमेशा टेंजेंट होती है, ये बताना है। कि मान लीजिए कोई रेडियस है, एंड पॉइंट वो किसी लाइन पर बनी हुई है, ठीक है, तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट है, यही आपको प्रूव करना है। ओके, तो आइए आपको समझ में आएगा। अब थ्योरम पे रिपीट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है? रेडियस ओपी, रेडियस ओपी है जो हमने बताया, इसका एंड पॉइंट पी है, ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ एंड रेडियस आर। रेडियस क्या है भाई साहब? रेडियस आर है। एंड लाइन एपीबी इज परपेंडिकुलर टू ओपी। एपीबी जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? ओपी है, ओपी पर है। ओके, AB, अब देखो प्रूव क्या करना है। AB जो टेंजेंट, जो लाइन आपने खींची वो टेंजेंट है अगर OP से परपेंडिकुलर है तो। AB जो टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P, ठीक है, समझ गए? और ये प्रूव करते हैं। तो प्रूव बहुत आसान है। तो मान लो इस थ्योरम प्रूव करने के लिए इस P के अलावा कोई और पॉइंट Q ले लेते हैं। किस पे लेना है सर? जो लाइन आपने खींची है, अभी मैं नहीं जानता वो टेंजेंट, उसको प्रूव करना है। तो मैंने Q ले लिया। अच्छा, ये जो लाइन ने खींचा था Q आउटसाइड है सर्कल के, वो सर्कल पर R पॉइंट पे टच कट कर रही है। अच्छा सर, ये OR क्या है? OR रेडियस है। OR क्या है भाई साहब? रेडियस है। समझ आ गया? और OQ आउटसाइड लाइन है। P के अलावा एक और पॉइंट ले लिया Q। अच्छा ध्यान से समझो, तो हम जानते हैं कि आपने यहाँ लिखा है कि APB इज परपेंडिकुलर टू AP। इसका मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है? AB पर। ये तो जानते हैं, OP इज परपेंडिकुलर टू OB, AB सॉरी। अच्छा बताओ, जितने भी हम अगर OP के अलावा, ये परपेंडिकुलर है, शॉर्टेस्ट होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट। क्या है? शॉर्टेस्ट होगी इसके नाम। अब OP के अलावा जो भी हम पॉइंट अगर इस लाइन पे लेंगे, मान लो हमने Q ले लिया, यहाँ भी ले सकते हैं, R S ले सकते हैं, कुछ भी पॉइंट ले लोगे, वो हमेशा OP से बड़ी होगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने OQ दिख रहा है कि जो OP है वो लेस देन OQ है। क्या है भाई साहब? OP है जो OQ लेस देन OQ है, यानी हम जो भी पॉइंट P के अलावा जो भी इस लाइन AB पर हम लोग पॉइंट लेंगे वो OP से बड़ी होगी। चाहे इस साइड भी हम ले सकते हैं S, तो OS भी OP से बड़ी होगी। तो हमने लिखा है कि OP लेस देन OQ, या ले सकते हैं OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, तो समझ में आ गया? इसका मतलब हम सर लिख सकते हैं OQ ग्रेटर देन OP। हाँ सर, समझ में आ गया कि OQ जो है ग्रेटर देन OP है। अच्छा, इसका मतलब अगर अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर OQ OP से बड़ा है, इसका मतलब Q आउटसाइड द सर्कल है। Q आउटसाइड द सर्कल, कि भाई साहब जो Q है वो सर्कल के आउटसाइड है, बिल्कुल आउटसाइड है। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि अगर OQ बड़ा है OP से, OP शॉर्टेस्ट है, वो सर्कल पे है, तो OQ गारंटी है उससे बाहर होगा। अच्छा सर, Q आउटसाइड द सर्कल, इधर समझ आ गया? अब देखो, हमने OQ लिया, OS लिया, अब तुम कुछ भी पॉइंट ले लो, ON ले लो, OM ले लो, कोई भी पॉइंट लोगे वो हमेशा OP से बड़ी होगी। क्या होगी?
OP से बड़ी होगी। दिस शोज दैट क्या शो करता है सर? AB मीट द सर्कल, AB मीट द सर्कल ओनली एट द पॉइंट P। आपको उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यस, ओनली एट द पॉइंट P, बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि जो AB है वो केवल P पर ही मीट कर रहा है। दिस शोज दैट AB मीट द ओनली सर्कल ओनली एट द पॉइंट P, यानी बस जो AB है लाइन वो केवल एक पॉइंट पर ही मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पर P है। अगर भाई साहब अगर कोई लाइन किसी सर्कल से बस एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है तो ये तो टेंजेंट का डेफिनेशन है कि अगर कोई पॉइंट P किसी एक जो P पॉइंट है, ठीक है, दिस शोज दैट AB मीट द सर्कल एट ओनली एट द पॉइंट। कोई लाइन अगर किस सर्कल के एक पॉइंट पे टच करती हुई चली जाती है, दैट इज व्हाट टेंजेंट। यहां से प्रूफ होता है hence AB is a tangent to the circle at P। समझ आ गया? तो ये था आपका थ्योरम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आपको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, उम्मीद किया कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार मैं और रिकॉर्ड कर देता हूँ कि अगर कोई लाइन किसी परपेंडिकुलर रेडियस में आप ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट होता है। यही आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या कि OP परपेंडिकुलर भी है, ये तो दिख ही रहा है, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब समझ में आ गया, यानी शॉर्टेस्ट होगा वो। यानी OP अगर मान लो हम कोई पॉइंट Q ले लेते हैं इस P के अलावा, तो देखो वो जो OP है वो लेस देन OQ होगा, दिख रहा है फिगर से। OP छोटा है, OQ बड़ा है। अच्छा सर, इसका मतलब OQ बड़ा है OP से, इसका मतलब ये कि Q आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि आउटसाइड सर्कल है मतलब OP शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसका मतलब जो भी पॉइंट आएगा वो Q के सर्कल के बाहर होगा। Q आउटसाइड द सर्कल, सो दिस इज नॉट अ little theorem, this is very important theorem which I am trying to explaining। तो Q outside the circle, अगर सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है, अब Q ही नहीं, आप कोई भी पॉइंट ले लो SN, वो हमेशा P से बड़ी, OP से बड़ी होगी। OS, ON, OM, OQ सब बड़ी हो गई, तो सब बड़ी हो गई, तो दिस शोज दैट यानी एक ही पॉइंट P मिला उस लाइन AB पर जो परपेंडिकुलर है। यानी इसका मतलब यह है, कहने का मतलब है कि एक ही पॉइंट P मिला जो इस टेंजेंट इस लाइन को टच कर रहा था। सर्कल का एक ही पॉइंट मिला जो इस टेंजेंट इस लाइन को टच कर रहा था। तो अगर भाई साहब अगर कोई लाइन की सर्कल के एक पॉइंट पर टच करती है तो क्या होता है? टेंजेंट होता है। दिस मींस दैट AB इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो उम्मीद है मैं समझा पाया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम था, एक्सप्लेन आप लोग नहीं कर पाते, बस मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन उम्मीद है आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं क्लास 10th का, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मींस क्या है सर कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, चलो समझ ही लेते हैं। मान लो कोई सर्कल है आपके पास, ठीक है, अब मान लो तुम कोई पॉइंट P लेते हो, इसके इनसाइड पॉइंट क्या है? P इनसाइड। क्या तुम इस पॉइंट P से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो आइए देखते हैं। चलो एक लाइन खींचते हैं, ऐसे भी लाइन खींच देते हैं, ऐसे भी एक लाइन खींच देते हैं। तो अगर पॉइंट P सर्कल के इनसाइड है तो क्या आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाया? कहना क्या चाहते हैं सर आप? अब देखो हमने पॉइंट P लिया है और हमने जब भी कोई लाइन ड्रॉ किया तो वो लाइन इस सर्कल के दो जगह कट कर दे रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि आप किसी इनसाइड पॉइंट सर्कल के अंदर कोई पॉइंट P इनसाइड लेते हो तो कभी एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो मैं
कि क्या कहता क्या सर टेंशन में, कोई भी अगर पॉइंट पी तुम अगर सर्कल के इनसाइड लोगे, अंदर लोगे, तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। वो टेंजेंट है वो सेकंड हो जाएगा, वो दो जगह कट कर जाएगा। हमने सेकंड बताया था पिछले वीडियो में। ओके, सेकंड क्या होता है, जो इंटरसेक्ट करके चली जाए सर्कल को। ओके, तो भाई सब ये क्या है आपका सेकंड बन जाता है, टेंजेंट नहीं बन पाता। तो सर मान लीजिए, चलिए हम इनसाइड ना लेके आउटसाइड ले लेते हैं पॉइंट, या हम सर्कल पे अगर पॉइंट ले ले तो तब क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो चलो एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। हाँ, तो सर समझ में आया कि जब अगर पॉइंट पी आप सर्कल पे लोगे, ठीक है, यहाँ क्या था, अगर मान लो तुम्हारा सेंटर है, ठीक है, तुमने पॉइंट पी लिया था, तो जो OP है वो लेस देन आर है, OP लेस देन आर। आर क्या होता है सर, आर क्या है, ये सेंटर है, तो ये अगर तुम कोई लाइन खींच देते हो इस पर सर्कमफ्रेंस से, तो क्या होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस होता है, तो OA इज रेडियस। ओके, तो यहाँ OP जो है वो रेडियस से छोटा है, तो अगर OP लेस देन आर हो तो पॉइंट इनसाइड होगा सर्कल के, तो हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर समझ में आया। दूसरी बात क्या है कि अगर पॉइंट पे, इसका मतलब अगर सर ये सेंटर O है और ये रेडियस है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि OP इक्वल टू R ही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सर, OP क्या है, R है। अगर तुम सर्कल पे ही पॉइंट ले रहे हो P, तो वो रेडियस के इक्वल होगा, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। अगर OP लेस देन बराबर R होगा तो ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। क्या सर, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल। तो जब आप सर्कल पे पॉइंट लोगे तब टेंजेंट खींच सकते हो, लेकिन इनसाइड अगर पी करोगे तो नहीं खींच सकते हो। तीसरी पॉइंट भी समझा सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद थ्योरम पे आगे बढ़ेंगे कि अगर मान लो ये सर्कल है आपका, सर अगर हम कोई पॉइंट पी बाहर ही ले लें तो क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ भी कर दो। तो देखो ये जो लाइन है A एंड B, एक हमने PA लाइन लिया है, चलो PA लाइन लेते हैं, इसको PB बोल देते हैं, इसको PC बोल देते हैं। तो बताइए किसको टेंजेंट बोलेंगे आप? अगर आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पता है कि जो सर्कल के बस एक ही पॉइंट पर टच करके चली जाए वो क्या होता है, टेंजेंट। तो देखो ये जो PC है वो दो जगह कट के निकल गई, तो ये तो टेंजेंट नहीं हुआ। तो सर टेंजेंट ये होगा लग रहा है, दिस इज A, PA एंड PB आर टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कल के एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब जब भी अगर पॉइंट P आप बाहर लोगे तो गारंटी है तुम सर्कल पर टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसके नाम नहीं कर सकते। सर टू टेंजेंट इज पॉसिबल, टू टेंजेंट इज पॉसिबल। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं समराइज कर देता हूँ। यहाँ क्या है, देखो बहुत ज़्यादा OP, अगर सेंटर तुम्हारा O है, OP बहुत बड़ा है R से, OP बहुत बड़ा है रेडियस से। देखो रेडियस तो इतना ही है तुम्हारा यहाँ तक, OP ये रेडियस है, और OP तो बहुत दूर है, तो OP ग्रेटर देन R। अगर OP ग्रेटर देन R तो टू टेंजेंट पॉसिबल, OP इक्वल टू R वन टेंजेंट पॉसिबल, OP लेस देन R तो नो टेंजेंट इज पॉसिबल। इतना समझ में आया? आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो या तो अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ थ्योरम पे। तो बच्चों एक न्यू थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरम 3, ये एग्जाम में आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी मैंने बताया तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर ले रहे हो जिसका नाम है मान लो, ठीक है, A, इसका नाम मान लेते हो A। तो अगर तुमने कोई पॉइंट A लिया, हमने समझाया कि कोई तुम एक्सटर्नल पॉइंट ले रहे हो तो वहां से तुम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो AP एक टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ, एक AQ टेंजेंट ड्रॉ किया हूँ सेंटर O यहाँ से, ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ये प्रूव करना है इस थ्योरम में कि ये जो टेंजेंट आपने खींचा है दोनों ये इक्वल है।
सॉरी लाइट कट गई तो मैं, हाँ तो गाइस लाइट करने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, सॉरी फॉर दैट। थ्योरम 3 क्या था कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल पर, तो दो ही टेंजेंट पॉसिबल होंगे, AP एंड AQ। थ्योरम यह कहता है कि प्रूव करो, टू प्रूव AP इक्वल टू AQ। ओके, तो गिवन कि AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ सर्कल C, O, R। तो पॉइंट A से टू टेंजेंट्स में ड्रॉ किया है AP एंड AQ। ओके, कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया हमने ट्रायंगल बनाने के लिए कि हमने ज्वाइन किया है OP को O to P, O to Q एंड O to A। हमने लिखा है ज्वाइन OP, OQ एंड OA। प्रूव क्या करना है कि AP इक्वल टू AQ। तो भाई साहब अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, सर्वांगसम प्रूव कर दें, यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो अपने आप AP AQ के बराबर हो जाएगा। तो ये कोशिश करते हैं इस थ्योरम में हम लोग प्रूव करने की बहुत ही आसान तरीके से। तो ट्रायंगल OPA एंड OQA, एक चीज जानते हो कि अगर किसी सर्कल पर कोई लाइन खींचते हो, एक लाइन, तो अगर वहां से रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अभी थ्योरम पढ़े थे, तो OP जो है परपेंडिकुलर टू AP है और OQ जो है परपेंडिकुलर टू AQ है बाय थ्योरम 1। ठीक है, अब देख सकते हो बाय थ्योरम 1 लॉजिक दे सकते हो। और ट्रायंगल OPA, तो अगर परपेंडिकुलर तो गारंटी यहाँ कितना डिग्री बना होगा, 90 डिग्री। यहाँ कितना बना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे और OP परपेंडिकुलर यहाँ इस टेंजेंट पे, तो कोई खास बात नहीं है। वास्तविकता में कोण OPA कोण AQA बराबर होगा 90 डिग्री, हमने लिखा है। अच्छा, अब ध्यान देखो, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OQA, ओके, OPA OQA अगर लेते हैं तो ध्यान से देखो, तो एक चीज समझ में आता है मुझे। क्या समझ में आता है सर आपको कि ट्रायंगल OP एंड ट्रायंगल OQ हम जब लेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? एक चीज समझ में आ रहा है कि जो रेडियाई है, OP देखो रेडियस है, OQ भी रेडियस है सर्कल का, यानी लिख देंगे OP इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आई होप आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ, OP इक्वल टू OQ। ठीक है सर, अब एक देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, उसी एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA। लॉजिक क्या दोगे, इट्स 90। और देखो ये जो कॉमन है दोनों में, OA इक्वल टू OA, OA इक्वल टू OA कॉमन है दोनों में, तो राइट एंगल साइड, ठीक है, ये OP इक्वल टू OQ हुआ, ये एंगल बराबर हुआ, ये उसके करस्पॉन्डिंग राइट साइड OA इक्वल टू A। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग रहा है, राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हम लोग बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो ट्रायंगल हमने लिया था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA। तो सर कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या हुआ, ये हो गया कि जो अब जो कॉन्ग्रुएंट हुए तो सेम फिगर हो गए, यानी दोनों ये ट्रायंगल ये दोनों इक्वल हो गए, एकदम सेम एग्जैक्ट हो गए, ठीक है, यानी ये इस पे ओवरलैप कर लेगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम जैसा। तो हम कह सकते हैं कि सर तब तो यानी ये जो लाइन है ये इसके बराबर हो सकती है, बिल्कुल AP इक्वल। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA, hence AP इक्वल टू AQ। तो भाई साहब यहाँ से समझ में आया कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींचा जाता है तो AP इक्वल टू AQ हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आइए कुछ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ।